रेक्सफोर्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल, करीब जामे मस्जिद, काटीवाड़ी महल्ला, विस्वा कल्याण. New style of education for new generations, shaping future leaders with modern skill education. Rexford English Medium School. बसवा कल्याण तालुका के कादेपुर ग्राम में श्री सुधाकर बिरादार अध्यक्ष श्री भक्ति शक्ति वेलफेयर फाउंडेशन ट्रस्ट के कार्यालय में ऑल इंडिया किसान सभा की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता तालुकाध्यक्ष सूर्यकांत मदकटी ने की, जिसमें कर्नाटक राज्य रैयत संघ के गौरव अध्यक्ष खान साहब भी उपस्थित रहे। ग्राम के सभी किसान बड़ी संख्या में शामिल हुए। अंत में श्री सुधाकर बिरादार ने मीडिया से बातचीत की। त्याच्या खिलाफ लढण्याची ताकद आपल्याजवळ आहे, ती ताकद आपण बाहेर दाखवायचं आणि आपल्याला आपलं जो आहे न्याय मिळवून घेण्याची ताकद घ्यावं, असे हे दोन शब्द सांगून मी खान साहेबाला सांगतो आपले विचार पण समस्या सांगावे। तो जैसा कि ऑल इंडिया किसान सभा के तालुका अध्यक्ष सूर्यकांत मदकटी साहब ने अभी हमारे BK9 न्यूज़ से माहिती दी है, जो हाल ही में जो इनाग्रेशन हो गया था भक्ति शक्ति वेलफेयर फाउंडेशन, जो किसानों के हक में, गौर गरीब के हक में, जो कहाँ पर भी भ्रष्टाचार होता है, कोसे अधिकारी भी भ्रष्टाचार का काम करते हैं और जो काम की वजह से रिश्वत मांगी जाती है, ये हम नहीं कह रहे। वो हाल ही में जो बसवा कल्याण तालुके में जो कादेपुर ग्राम में जो भक्ति शक्ति वेलफेयर फाउंडेशन का जो इनाग्रेशन हो चुका है, सुधाकर बिरादार जी ने की है। अभी हमारे BK9 न्यूज़ लाइव मीडिया की चैनल की ओर से लाइव ऐसे सनसनी खबरों के लिए अगर हमारे BK9 न्यूज़ मीडिया की ओर से हम बताना चाहते हैं, बीदर जिले में होंगे, कर्नाटक में होंगे, बसवा कल्याण तालुके में होंगे, कहाँ पर भी कोसे ऑफिस में भी अगर अधिकारी काम नहीं करता, काम की वजह से रिश्वत मांगता है, तो एक ही संगठन, वो संगठन जो किसानों के लिए है, जो गौर गरीब जनता के लिए है, वो भक्ति शक्ति वेलफेयर फाउंडेशन है। उनको आप संपर्क कर सकते हैं। अभी हमारे BK9 न्यूज़ की ओर से लाइव आ रहे हैं सुधाकर बिरादार जी। सर, जैसा कि आपने जो भक्ति शक्ति वेलफेयर फाउंडेशन का जो इनाग्रेशन किया था, आज जो ऑल इंडिया किसान सभा के जो बसवा कल्याण के तालुका अध्यक्ष है सूर्यकांत मदकटी साहब ने और जो उनके समाज खान साहब ने आज आपके कार्यालय में मीटिंग संपन्न हुई, उस उद्देश्य में, उस संदर्भ में आप विशेष करके बसवा कल्याण के माध्यम से आपका मैसेज क्या रहेगा? हमारा मैसेज यही है पत्रकार जी, देखिए आज हमारे ऑल इंडिया किसान सभा के पदाधिकारी सब लोग यहाँ पर आए हैं। ये किसान लोगों के लिए जिनकी समस्या क्या है, उनका प्रॉब्लम्स क्या है, ये सवाल करने के लिए और उनकी समस्या सरकार तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि किसान गरीब होता है, उसको सरकार तक पहुँचने का नॉलेज नहीं रहता है, जा नहीं सकता है, तो उनकी समस्या अगर कुछ हो तो यहाँ पर इनके माध्यम से हम सरकार तक पहुँचाएंगे और उनको जो सहूलत मिलनी है वो सहूलत दिला देंगे। इसके लिए उनकी सभा आज मीटिंग रखी है। तो जैसा कि सर बसवा कल्याण के विधायक शरणू सलगर जी, आज जो सूर्यकांत मदकटी साहब ने जो ऑल इंडिया किसान सभा के तालुका अध्यक्ष बसवा कल्याण के आपके कार्यालय में कादेपुर में मीटिंग रखी थी, तो मॉर्निंग में वॉकिंग के लिए जो विधायक निकल रहे हैं बसवा कल्याण के शरणू सलगर जी, हर एक किसान के खेत को विजिट कर रहा है और विजिट कर रहे हैं और सदन में उस संदर्भ में उन्होंने कुछ स्पीच नहीं करे स्पीकर के सामने, तो आपके संगठन की ओर से उनको क्या जवाब रहेंगे सर? उनको मैसेज यही है हमारे शरणू सलगर साहब विधायक जी को, मैं सुबह उठ के वॉकिंग कर रहे, घूम रहे, अच्छा कर रहे, ये अच्छी बात है। सभी किसानों से मिल रहे, उनका हालचाल पूछ रहे, अच्छी बात है, पूछना घूमना उनका काम है, मगर हम उनको ये भी बोल रहे हैं क्यों घूम रहे हैं? अपने राजकीय के वास्ते घूम रहे हैं या अपने वोटर्स के लिए घूम रहे हैं या किसानों के लिए घूम रहे हैं सर? ये हम नहीं कह रहे, कुछ जनता कह रही है सर। वो आमदार साहब है, उनको थोड़ा पब्लिसिटी भी करना पड़ता है, घूमना पड़ता है, सबसे मिलना पड़ता है, मिलजुल के रहना पड़ता है, वो कर रहे हैं, उनका काम वो कर रहे हैं। मगर मेरा एक उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप जैसे दिन में घूम रहे हो, थोड़ा रात के टाइम पे भी गाँव में घूमो। वही किसान के बेटे जहाँ जहाँ इलीगल दारू बिकती है वहाँ जाके पी रहे और पढ़ रहे हैं, उनकी तकलीफ क्या हो रही है वो भी थोड़ा समस्या है। सर उन्होंने हाल ही में एक मीडिया की ओर से बातचीत की थी कि मैं अगर हमारा भारतीय जनता पार्टी का सरकार सत्ता में आता है तो हम इलीगल शराब इलीगल होंगे, अगर शराब ही बंद करेंगे बोले थे सर। अरे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने आमदार थे, उस टाइम पे भी दारू बिकती थी। ये सब बोलने की बात है, ये सब इलीगल शराब बंद करने का किसी का नियत नहीं है। सरकार का वजन उसको जब कांग्रेस बीजेपी सरकार थी उस टाइम पे बंद था क्या? उस टाइम पे भी चालू था। हमने कई बार शरणू सलगर साहब के पास जाके बोला साहब ये इलीगल धंधे बंद करो, तो उन्होंने उल्टा ही गेम कर दिया। अब वो बोलने के लायक नहीं है। खैर कोई बात नहीं, अब उनका काम है, पॉलिटिक्स है, वो चलते रहता है, हमको उसमें पढ़ने का नहीं है। मगर अभी भी चाहते हैं, बोल रहे हैं कि भाई ये इलीगल धंधे अभी भी बंद करो, क्योंकि ये जो इलीगल गांव-गांव में जो शराब बिकती है, इलीगल बिकती है, इसमें कोई गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिलता, किसी को एक्साइज ड्यूटी नहीं मिलती,
ये सब इलीगल है। और इलीगल तो इलीगल, उसमें ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है शराब वो भी किसी को पता नहीं। और पी के किसी का हालात ख़राब हो रहा है, कोई मर जा रहा है, उसका भी कोई गारंटी नहीं है। मगर वहाँ जाके देखना चाहिए उनको, वहाँ पे भी शाम में घुमा करो जरा, कहीं तो कोई तो इलीगल धंधे पे जाके उनको फोटो दिखाओ बोलो, वीडियो दिखाओ बोलो, अगर उनके पास हिम्मत है तो। वो सुबह जाके कभी गन्ना खाते, कभी झूले में झूलते, कभी किधर घूम रहे, वो घूमने तो अच्छी बात है, हमको भी अच्छा लग रहा है देखने में फेसबुक में। मगर कभी कभी इलीगल शराब के अड्डों पे भी जाके उनको वीडियो करने के लिए बोलो, उनके पास अगर हिम्मत है तो। वो नहीं करते, क्योंकि उनके राज्य में भी वही चल रहा था, अभी कांग्रेस के राज्य में भी यही चल रहा है। तो जैसा कि सर, और एक किसान, अगर एक गरीब आदमी बसो कल्याण आता है, हुलसूर आता है, ये हमारा कहना नहीं, कुछ किसानों का कहना है, तो तहसील में कुछ काम रहता है, दूसरे अगर ऑफिस में काम रहता है, तो एक काम के वास्ते, एक रसीद निकालने के वास्ते उनको महीना घुमाते अधिकारी लोग। जैसे कि जो रिश्वत देते हैं, रिश्वत देने के बाद भी काम को लेट करते हैं, ज़्यादा रिश्वत देने के बाद भी काम हो पाता है। तो आपकी संगठन ये जो अन्याय भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली आपकी संगठन है सर, विशेष करके बसो कल्याण और हुलसूर के अधिकारियों को आपका मैसेज क्या रहेगा सर? मेरा हुलसूर के अधिकारियों को मैसेज देने से अच्छा जो जनता है उनको मैसेज देता हूँ। देखिए, अगर बच्चा रोता है तभी माँ दूध पिलाती है। आप लोगों को तकलीफ है, आपको प्रॉब्लम है जनता को, तो आके हमारे को लिखित लेटर दे दो, या तहसीलदार हो या कोई पीएसआई हो या कमिश्नर हो, किधर भी हो, हम उनको जाके उनको न्याय दिलाने का काम हम करेंगे। अगर आप रोएंगे नहीं, आप हमारे को पूछेंगे ही नहीं, तो आपका दुख कैसे दूर होगा? मेरे पास, मैंने ऑफिस खोल के बैठा हूँ, रजिस्ट्रेशन करके बैठा हूँ, संगठन खोल के बैठा हूँ, आप एक लेटर हमारे को लिख के दो कि भाई मेरे पास ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उस ऑफिसर के पास जाएंगे, मैं खुद सामने बैठ के तुम्हारा बेटर सॉल्व करवा दूंगा। कहाँ पैसा लग रहा है, कितना पैसा लग रहा है, उसका इलीगल क्या है, लीगल क्या है, गवर्नमेंट की फीस कितनी है, जो एजेंट कितना खा रहा है, क्या खा रहा है, वो सब हम निकाल देंगे बाहर। अगर आप ही नहीं बोलेंगे तो मैं खुद नहीं जाके कर सकता ना, मैं खुद नहीं कर सकता। ये हमारा बोलने का है कि जनता को भाई जो भी प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक आप मेरे पास आओ, मैं उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो विशेष करके आज जो ऑल इंडिया किसान सभा के तालुका अध्यक्ष सूर्यकांत मटकटी साहब ने नेतृत्व में और गौरवाध्यक्ष खान जी के नेतृत्व में बसो कल्याण तालुके के कादेपुर में भक्ति शक्ति वेलफेयर फाउंडेशन के कार्यालय पे जो आज किसानों का विजिट हो गया और किसानों के जो हित के लिए एक संकल्प किया गया, और आपकी संगठन जो है, जो भक्ति शक्ति वेलफेयर फाउंडेशन है, आपकी ओर से उनको क्या मदद कर पाएंगे सर? क्या मैसेज देना चाहेंगे किसानों के लिए सर? किसानों को यही मदद चाहते हैं कि आपका प्रॉब्लम है तो आप मेरे पास आ जाओ, या कोई आपको, देखो आजकल किसानों की समस्या क्या है, ये गन्ना निकाल रहे, गाड़ियों में डाल के भेज रहे, कितना भेज रहे, क्या वजन हो रहा है, क्या काटा हो रहा है, किसान बेचारा वहाँ जाके देख नहीं सकता, हाँ, उसको पता नहीं चलता कितना हो रहा है। उसके बाद अगर शुगर फैक्ट्री को हमने गन्ना दे दिया तो उसके बाद शुगर फैक्ट्री वाला ऑलरेडी जज साहब ने, हमारा कोर्ट से आदेश है कि गन्ना जाने के बाद 15 दिन में किसान के अकाउंट में पैसा आना चाहिए। ये नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कि भाई किसान, फैक्ट्री वालों से, फैक्ट्री मालिकों से मेरा निवेदन है कि किसान लोग अपना कर्जा करके, रात दिन मेहनत करके, पानी दे के उस गन्नों को रात भर कष्ट निकाल के जो गन्ना बना के आपको देते हैं। हाल की एक गन्ने की कीमत बाजार में अगर मार्केट में जाओ, उसका जूस निकालेंगे तो 40 रुपये 50 रुपये एक गन्ने का बनता है। तो आपके पास इतना बना के, गन्ना बना के हम आपको दे रहे हैं, तो आप कम से कम उसका पैसा तो टाइम पे दो। आप ऐसा अगर 1 साल लगाओगे, 6 महीने लगाओगे, तो वो किसान क्या कर्जे में ही मर जाएगा? वो बाजार से कर्ज लेके बनाता है। तो निवेदन यही करना है कि शुगर फैक्ट्री वालों से भाई आप कम से कम 15 दिन में नहीं तो 1 महीने के अंदर तो अपने किसानों का पैसा रिलीज करो। क्योंकि अभी देखो मार्केट में आज बड़े बड़े इंडस्ट्रीज फैक्ट्रियाँ चलते हैं, मैं सब ऑल इंडिया घूम के आता हूँ। हर इंडस्ट्रीज में जिसका माल किसी को अगर बेचना है तो डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं, मार्केटिंग वाले रहते हैं, वो अपना पैसा अपने अकाउंट में NFT नहीं हुआ तो उनका माल रिलीज नहीं करते कंपनी से। अरे किसान क्यों करना? किसान अपने को सब बना के आपको विश्वास करके जब आपके पास माल भेज रहा है तो आप टाइम पर पैसा दो ना उसको, क्यों उसको तड़पाते हो? यही हमारा निवेदन है कि अगर ऐसा कोई फैक्ट्री वाला, ऐसा कोई कारखाने वाला, शुगर फैक्ट्री वाला अगर किसानों को तकलीफ दे रहा है तो आप हमारे पास आओ, उस शुगर फैक्ट्री में हम जाएंगे और उनको निवेदन करके अपना पेमेंट जल्द से जल्द करवा देंगे। ठीक है। तो जैसा कि ये थे भक्ति शक्ति वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष सुधाकर बिरादार साहब, उनके समवेत थे जो ऑल इंडिया किसान सभा के बसो कल्याण के तालुका अध्यक्ष सूर्यकांत मटकटी साहब और सीनियर पत्रकर्ता। तो इस संदर्भ में हम बताना चाहते हैं कि विशेष करके कर्नाटक राज्य के बीदर जिले के बसो कल्याण तालुके के जो कादेपुर में जो विशेष करके बसो कल्याण और हुलसूर को जो सीमित होता है गांव, जो हुलसूर तालुके में आता है, और आने वाले जिलों में जो बसो कल्याण को भी जो तालुका है उसको सीमित होता है। इस संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं, अगर कोई किसान होंगे, कोई अगर जो
गौर गरीब जनता होंगे उनका काम नहीं बन पाता, जो काम के वजह से जो हर ऑफिसर रिश्वत मांगता है। इस संदर्भ में जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध, अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाली एक संगठन बसो कल्याण तालुके में होंगे, हुलसूर तालुके में होंगे, जो इनॉग्रेशन हो चुकी है, ओपन हो चुकी है भक्ति शक्ति वेलफेयर फाउंडेशन। सुधाकर बिरादार जी जो किसानों के लिए और जो आम आदमी होता है उनका काम कहाँ पर तहसील में होंगे, कोसे अगर दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं होता है तो हम बताना चाहता हूं सर, आपका नाम बता सकते हैं आप? मेरा नाम सुधाकर बिरादार। तो किसानों के लिए विशेष करके जो महिलाओं के लिए, जो गौर गरीब जनता के लिए आपका फोन नंबर बता सकते हैं सर, आप आपके कॉल करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, देखो मेरा काम ही ह्यूमन राइट्स का है, मानव अधिकार संगठन है। जो मानव है उसके अधिकार अगर छीना जा रहा है, उसको कोई अत्याचार हो रहा है, कोई अन्याय हो रहा है, कोई भी चीज़ के लिए आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 805078078845, 8050788845। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इसके ऊपर कोई भी अगर अत्याचार अन्याय होता है तो आप मेरे पर व्हाट्सअप कर सकते हो, वीडियो कर सकते हो और फ़ोन भी कर सकते हो। तो हम उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, आपकी मदद जरूर करेंगे। तो ये थे सूर्यकांत मतकटी साहब, ऑल इंडिया किसान बसो कल्याण तालुका अध्यक्ष, भक्ति शक्ति वेलफेयर फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं। सुधाकर बिरादार जी ने अभी हमारे BK9 न्यूज से लाइव बातचीत की। ऐसी सनसनी खबरों के लिए देखते रहिए BK9 न्यूज, हर कदम हर वक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ। सभी हमारे BK9 न्यूज लाइव मीडिया चैनल, जितने भी हमारे प्रेक्षक यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप यूट्यूब पे BK9 न्यूज और फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि आज ऑल इंडिया किसान सभा के बसो कल्याण के तालुका अध्यक्ष सूर्यकांत मतकटी जी और उन्होंने एक मीडिया पत्रकर्ता रह चुके हैं। इस संदर्भ में भक्ति शक्ति वेलफेयर फाउंडेशन जो हाल ही में इनॉग्रेशन कादेपुर ग्राम में जो किसानों के लिए कहाँ भी अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार होता है उस संदर्भ में लड़ने के लिए भक्ति शक्ति वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष सुधाकर बिरादार जी के कार्यालय में आज जो किसानों के संदर्भ में आज महत्वपूर्ण मीटिंग संपन्न हुई है। इस संदर्भ में किसान ऑल इंडिया किसान सभा के बसो कल्याण के तालुका अध्यक्ष सूर्यकांत मतकटी जी अभी हमारे BK9 न्यूज की ओर से लाइव ऐसी सनसनी खबरों के लिए देखते रहिए BK9 न्यूज, हर कदम हर वक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ। ಸರ್, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಸೋ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೀದರ್ ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್? ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೀದರ್ ರೈತರಿಗೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕಾದೇಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ, ನಾವು ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬರು, ನಾವು, ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಪ್ಪಣ್ಣವರು, ಕಾಶವಣ್ಣವರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ಸಂಘಟಿತರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಂಕಲ್ಪ ಒಂದು ತೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ವತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ರೈತರು, ನೂರಾರು ರೈತರು ಸರ್ ಇವತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈ ಭಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸುಧಾಕರ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ. ರೈತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಏನು ಸರ್? ಏನು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ಇವತ್ತು ಕಾದೇಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್? ರೈತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಪಡಿಸುವ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ. ರೈತರು ತಾವು ಸ್ವತಃ ಬಹಳ ಕಮ್ಜೋರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಮ್ಜೋರಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಾಕತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿರಲಿ, ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆದರೆ, ರೈತರ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆದರೆ ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ सर. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೈತರೇನು जो किसानों का जो धान्य रहता है सर, उसको अच्छी तरीके से भाव नहीं मिल रहा. और किसान हाल ही में बसो कल्याण में अभी हाल ही में ये महीने में, पिछले महीने में 2-3 बार जो स्ट्राइक करे सर, वो आंदोलन का उनको प्रतिफल नहीं मिला सर. आ संदर्भ में ले रहे ಸರ್, ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರ್ಕಾರ ಜನರನ್ನು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ದಾರಿ ತೋರಿಸೋರು, ಇದು ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಜಾಗೃತಪಡಿಸಬೇಕು.
ಈಗ ನಾವು ಕಳೆದ 12ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಂದೋಲನ ಮಾಡಿದೆವು. ಅದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾ ತುಂಬ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೂ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದು ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನದಾಗ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ರೈತರ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ರೈತರ ಸಮಗ್ರ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಇಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದಂಥ ರೈತರ ಹಿತಚಿಂತಕರಾದಂಥ ತಜ್ಞ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕಂಥೇಳಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಪತ್ರ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿ 2025ರಿಂದ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರ್, ಇವತ್ತೇನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಕಾದೇಪುರ್ನಲ್ಲಿ, ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸರ್? ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್, ನನ್ನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಉದ್ದೇಶ ಅದೇ ಸರ್. ರೈತರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು, ಸಂಘಟಿತರಾಗಬೇಕು. ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರಲಿ, ಮೋಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡದಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ರೈತಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಸಂಘಟಿತರಾಗಲು ನಾವು ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಮತ್ಕೆಟ್ಟೆ ಅಂಥೇಳಿ, ನಾನು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಿಸಾನ್ ಸಭಾ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ತೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬರು, ಮಲ್ಲ ಕಾಶಪ್ಪಣ್ಣವರು, ಕಲ್ಲಪ್ಪಣ್ಣವರೆಲ್ಲರೂ, ನಾವು ರೈತರೆಲ್ಲ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ, ಅದು ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಊರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ನಾವಿವತ್ತು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ कादेपुर ग्राम के उन संगठित सर मतलब और एक क्वेश्चन था, जैसा कि भक्ति शक्ति वेलफेयर फाउंडेशन कादेपुर में है सर, उसके अध्यक्ष सुधाकर बिरादर जी है, तो आपका जो ऑल इंडिया किसान सभा है वो दोनों संगठन जो एक होके किसानों के लिए लड़ पाएंगे सर? लड़ सकते क्योंकि ये भक्ति शक्ति जो ट्रस्ट है, वेलफेयर ट्रस्ट है, वो न केवल भक्ति शक्ति के लिए सीमित नहीं है, वो ह्यूमन राइट्स के बारे में जब बोलेंगे तो हर मानव को कभी भी अगर क्षति हो गया गवर्नमेंट से या लोगों से, तो उसके खिलाफ में आवाज़ उठाने का उनका जो हक बनता है वो हम सबके लिए लागू होता है। हर किसान, महिला, बच्चे, बुजुर्ग, उन लोगों का जब मानव अधिकार जब हनन होता है वो सरकार करे चाहे खासगी आदमी करे, तो उसके खिलाफ में हम लड़ सकते, वो हमारे लिए भी लागू है। इसीलिए हमने उनके साथ लेकर के हम काम करना ये चाहते हैं।